क्या हो अगर तुम टेलीपोर्ट हो जाओ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक गॉडेस तुम्हें पावर दे, और फिर तुम अदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाओ, और फिर तुम फंस जाओ एक लूप में जहाँ पर तुम अकेले लूप होते रहो और पावर्स लो और अदर वर्ल्ड में जाओ, और ऐसे ही बनते हो तुम ओवर पावर्ड एमसी। तो ऐसे कुछ आज की हमारी कहानी होने वाली है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती है। वो कहती है नोरी नोरी। यहाँ पे अपना एमसी होता है, वो उसके गाल पे हाथ रखती है। वो कहता है एक वुमेन, और कहता है क्या ये कौन है यार। और फिर इतने में ही वो लड़की उसे स्टेप कर देती है। वो कहता है कि क्यों, आखिर इस बंदे ने क्या मुझे यहाँ पर स्टेप कर दिया, और वो रो क्यों रही है फिर। और वो कहता है कि आखिर उसको मेरा नाम कैसे पता है। और फिर एकदम से यहाँ पर एक बंदे के हाथ में दिखाया जाता है जहाँ पर एक फनी सी किताब होती है जिसका नाम होता है क्राई बेबी टीचर्स अदर वर्ल्ड फॉर। हाँ, और ये अपना एमजी पढ़ रहा था, और वह भी अपने करंट आ गया है, करंट क्लास में बैठा हुआ है वो, और उसके पसीने छूट रहे हैं। और उसका नाम बताया जाता है इनोरी टेकफूजी, टाकेफूजी आई थिंक ये होता है। और वो 17 साल का लौंडा है। वो कहता है कि क्या ये बस एक ड्रीम था, ये एक अनदर डे था मेरे स्कूल का, नॉर्मल था, ये हो ही नहीं सकता वो चीज़। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कुछ ऑर्डिनरी नहीं है यहाँ पर। और एकदम से लाइट चमकती है कि बस क्या मैं ये सब सोच रहा हूँ कि ऑर्डिनरी नहीं है। और यहाँ पे एक बहुत गंदी लाइट चमकती है और इनके नीचे बन चुका होता है टेलीपोर्टेशन सर्कल। और उसके बाद यहाँ पर सारे लोग शॉक हो चुके होते हैं एक्सेप्ट नोरी। और उसके बाद ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अपना एमसी यहाँ पे आंखें खोलता है, मीन्स नोरी खोलता है। वो कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होती है इन लोगों पे। अपना जो नोरी होता है वो मन में सोचता है जो क्लासरूम था वो कहाँ गया भाई। और सारे लोग कहने लग जाते हैं अगर आखिर हम यहाँ पर आ कैसे गए, यहाँ पर चल कर आए, आखिर हम हैं कहाँ पर, ये प्लेस कैसी है। देन वहाँ आती है एक गॉडेस, और गॉडेस तो गॉडेस है। वो कहती है कि थोड़ा इजी जाइए, थोड़ा कम बोलिए। और कहती है कि ये है वर्ल्ड रिफ्ट द क्रॉसिंग ऑफ सोल्स, मीन्स एक ऐसी वर्ल्ड रिफ्ट जहाँ पर जो सोल्स हैं वो अदर वर्ल्ड में क्रॉस करती हैं। और वो कहती है और मैं हूँ कोई जो कि इस चीज़ को कहती है एक गॉडेस कहा जाता है जिसे। अपना एमसी कहता है एक गॉडेस। और वो कहती है कि आप यहाँ पर अदर वर्ल्ड में समन्ड हो चुके हैं, और यहाँ पर ये लोग आ चुके होते हैं। मैंने जस्ट नोटिस किया कि एक लड़की तो भाई बेहोश हो चुकी है। वो कहती है कि एज हीरोज, कि जो कि यहाँ पर डीमन लॉर्ड को हराने आए हैं। और वो लोग भी खुश आया है, हीरो बन गए भाई, हीरो। और फिर यहाँ पर वो कहती है कि जो तुम्हारी सोल है वो यहाँ पर टेलीपोर्टेड की गई है द किंगडम ऑफ हाइन में, एक नेशन ऑफ वर्ड्स, एक वर्ल्ड जिसमें बस सॉर्सरी है और स्वॉर्ड है। और वो लोग कहते हैं क्या समन्ड होकर टेलीपोर्ट होगा, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, ये क्या हो गया भाई, व्हाट द हेक। और अपना एमसी सोचता है ये बस वैसे ही है जैसे कि स्टोरीज में मैंने पढ़ा है। अपना एमसी भी ओटाकू है भाई, लाइक मी। हाँ मैं भी हूँ, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ। और वो कहता है कि जो हमारी मीटिंग थी वो यहाँ पर सही चल रही है, जैसे कि आप सोच रहे हैं ये ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है, लेकिन हमारे रास्ते इससे पहले अलग हो जाएं। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको गिफ्ट दे दूँ, मीन्स पावर्स की बात चल रही है यहाँ पे। और वो एकदम से उनके ऊपर गिफ्ट दे भी देती है। वो कहती है कि आप में से हर एक के पास अलग अलग स्पेशलिटीज़ होंगी, पावर्स होंगी, जो कि उनकी डेस्टिनेशन को प्रूव करेगी, मतलब वहाँ तक के जाने में मदद करेगी। वो कहती है कि क्या आप रजिस्टर कर रहे हैं कि आप वहाँ पर टेम्परेचर करें पावर का, आप अपने जो पाथ है मतलब राइचियस पाथ उस पर वॉक करिए और गाइड करिए लाइट को, मतलब लाइट की तरफ बढ़ते जाइए जहाँ दिखे तुम्हें, एंड फेवर करिए फॉर्च्यून को। और यहाँ पे हमें एक किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही राजा महाराजा वाला महल, बहुत अच्छा है लेकिन मेरे को भी चाहिए, तो लाइक करो। नहीं लाइक नहीं करोगे, ये दिख रही है। और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी आंखें खोलता है और यहाँ पे सब आ चुके होते हैं। एक सेंटेंस हाफ रही होती है क्योंकि उसने तो समन करा है। वो कहती है कि ये है
हो चुका है, मैंने समन कर दिया है हीरोज को। और यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं कि इस सेंटेंस को तो भाई सर पे चढ़ा गया। ऐसा नहीं कहते हैं कि प्रेस करो एनीथिंग, जो हीरो हैं वो हमें बचा लेंगे। अपना जो किंग होता है वो कहता है साइलेंस साइलेंस साइलेंस, हाँ ऐसा ही कहता है वो। और यहाँ पर अलग ही लेवल का ऑरा बनाया है भाई, जब किंग आया तो अलग ही लेवल का। वो कहता है ग्रीटिंग्स टू हीरोज, मैं वेलकम करता हूँ आपके हमारे वर्ल्ड में, और ये ऑलमोस्ट ग्रेटिट्यूड है आपके लिए। मैं हूँ राइजन हाइन, द सॉवरेन ऑफ द किंगडम ऑफ हाइन। मीन्स किंग ही कहना चाह रहा है, तो अपन भी किंग ही बोलेंगे। वो कहता है कि जो वॉरियर्स हैं अदर वर्ल्ड के, मैं उनके सामने झुकता हूँ, और झुक चुका होता है। वो लोग कहते हैं कि डिफीट करो डीमन लॉर्ड को हमारे लिए। वो कहता है असल में अपना एमसी कहता है व्हाट अ ग्रैंड वेलकम। और एक बंदा अचानक से आगे आ जाता है और एकदम से कहने लग जाता है भाई इतना चश्मिश बंदा आ गया है। आई वाज थिंकिंग यार नो बडी लोग आगे आ जाते हैं, भाई चश्मिश तो मैं भी हूँ, सॉरी। वो कहता है कि प्लीज वापस से उठ जाइए योर मैजेस्टी। और कहता है और यहाँ पर क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम हमारे वर्ल्ड में वापस चले जाएं। भाई यही तो होता है इन लोगों का कि वापस जाने की पड़ी होती है। उन लोगों का नहीं पड़ी है जो कि यहाँ पर घूमने वाले होते हैं, ये पढ़ाकू लोग में तो यही होता है, और मैं पढ़ाकू नहीं हूँ, समझ लेना। वो कहता है कि मुझे अलाउ करो ताकि मैं आंसर कर सकूँ इस क्वेश्चन को। ये कहती है सेंटेंस। और हाँ ये मत समझ लेना कि भाई मैं पढ़ाकू नहीं हूँ तो भाई समझ रहे हो कि ग्लासेस कैसे लग गए, तो भाई सिंपल बात है, ज़्यादा एडिटिंग कर ली थी। और फिर यहाँ पर वो सेंटेंस कहती है मैं हूँ सिया द सेंटेंस। और कहती है और हाँ यहाँ पर एक रास्ता है कि आप अपने घर वापस जा सकते हैं। और कहती है कि एक मंथ में एक फुल मून नाइट आने वाली है, फुल मून राइज होने वाला है, तो वो अलाउ करेगा कि आप ट्रेवल कर सकते हैं बैक टू योर वर्ल्ड। और फिर ये लोग खुश हो जाते हैं। भाई लड़कियां तो पहले फुर्सत में खुश होती हैं। आई वाज थिंकिंग यार ये लोग मतलब सर झुका दिया, इतना अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं, तो ये लोग मतलब सोचेंगे कि भाई बचाएंगे, हम तो हीरो बनेंगे। लेकिन नहीं यार ये तो खुश हो गया, आई डोंट। और फिर उसके बाद वो कहती है कि आप फ्री हैं, कि आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं और कहीं पर भी जा सकते हैं जब तक कि आपका यहाँ पर नाइट नहीं आ जाती। और अपना एमसी मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं ऐसा फील कर रहा था कि हम यहाँ पर बस टूरिस्ट हैं, ऐसा लग रहा है ना। देखो तुम, अगर तुम्हें देखा जाए कि भाई तुम्हें बुला लिया एकदम से बैक टू अनदर वर्ल्ड एंड बैक टू योर वर्ल्ड, व्हाट द हेल, 1 महीने रुक के तो जाना है। और फिर उसके बाद अपना लड़की होती है, वो कहती है कि हम वापस चले गए तो क्या वहाँ पर भी 1 महीना पास हो चुका होगा, क्योंकि फुल नाइट तो 1 महीने में आएगी। और वो कहती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं, ये वैसा है जैसा आप सोच रहे थे। हाँ ऐसा नहीं बोलती, वो कहती है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे उसी सेकंड जहाँ पर जैसे कि ऐसा लगेगा लोगों को कि कुछ हुआ ही नहीं। इन लोगों को तो पता रहेगा ना, आई डोंट नो कि ये लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। और फिर कहती है जो समनिंग है वो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं करती है टाइम को, इसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना एमसी मन में सोचता है ये ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो चीज़ ये, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है भाई। और फिर वो कहती है कि डज एनीवन विश टू रिटर्न, वापस जाना चाहते हो फुल नाइट में। और कहती है हम यहाँ पर आपको नहीं रोकेंगे, आप अपनी जगह चूज कर सकते हो कि आप कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्यों करना है, एनीथिंग। और उसके बाद कहती है लेकिन मैं तुमसे आस करती हूँ कि तुम यहाँ पर रहो, और भोला सा चेहरा, भाई भोले से चेहरे पे नहीं जाने का। और फिर उसके बाद वो कहती है कि हम डिस्परेटली आपकी हेल्प चाहते हैं, प्लीज़ हमें सेव करिए और डार्क लॉर्ड से बचा लीजिए। लड़की बुलाती है, जाने का नहीं। और उसके बाद अपना एमसी, भाई एमसी एक ओटाकू है तो उसे ये सारी चीज़ें पता हैं। वो कहता है कि देखा जाए तो ये एक पार्ट है जहाँ पर जो हीरोज़ हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं, उनकी एनर्जी वापस आने लग जाती है और वो हीरोज़ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, कि कंटिन्यू करते हैं कि वो इस चीज़ को ज्वाइन कर लें। लाइक अगर तुम्हें समझ में आया हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि जैसे इन लोगों ने पूछा, लाइक लड़की भी रो रही है और फिर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर मीन्स तो यही होगा ना कि भाई ये लोग समझ सकते हो तुम
ये लोग रुक ही जाएंगे, ये लोग सोचेंगे कि भाई सब रो रहे हैं यार, रहने दो, लड़की वड़की भी, हाँ हाँ। और उसके बाद वो कहता है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि इतना अच्छे से कोई रोकेगा तो जो हीरोज होते हैं उनकी एनर्जी वापस आ ही जाती है कि भाई हाँ हम तो करेंगे, तुम्हारे को जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मतलब यार वापस गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं वो लोग। और यहाँ पर साइलेंस होती है पूरी जगह। अपना एमसी कहता है, फिगर ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है हमारी क्लास में। सॉरी बट वो चश्मिश कह रहा है, ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया, क्या हमें टाइम मिल सकता है? अपना जो किम होता है वो कुछ कह नहीं पाता किंग। अपना जो नोरी होता है वो सोचता है ट्रेड करना विद केयर के साथ, ये ऐसा नहीं है जिससे हम डिसएग्री कर सकें। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इतने अच्छे से तुम पूछोगे तो नहीं बोल पाएंगे हम मना, ऐसा ही समझ लो। फिर किंग कहता है, वेरी वेल, तुम यहाँ पर एक मंथ के लिए डिसाइड करने का टाइम दिया जाता है, तुम डिसाइड करो और क्या करना है, तुम्हें रिटर्न जाना है कि सारी चीज़ें भूल के यहाँ पर हीरो बनना है। सारी चीज़ें तुम्हारे लिए डिसाइड कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट। और फिर कहते हैं, लेकिन आज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वाह वाह नवाब जादो। मतलब वो कहता है कि एंजॉय करो हर चीज़ को, खाने को एंजॉय करो और सेलिब्रेट करो कि आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ ऐसे ही कह रहा है वो, मीन्स यार दावत रही है ये इनके लिए। फिर यहाँ पर वो लोग तो है लाल टपक रही है लाल। वो कहते हैं कि क्या सच में इसने क्या फूड फीस्ट का, आई डोंट नो फीस्ट क्या होता है, लेकिन आई थिंक अच्छा ही होता होगा, इनके मुंह से राल टपक रही है ब्रो। और यहाँ पे अपना एमसी भी, नहीं यार मैं गलत सोचता था हाँ, तो अगर वापस आए तो वो कहता है कि इतनी अच्छी मेहमान नवाजी ये एक्सपेक्ट नहीं कही गई थी अदर वर्ल्ड से। और भी तुम सोचो कि क्या ही फूड होगा अदर वर्ल्ड का, वो कह रहा है मैं नहीं बना रहा हूँ अपने मन से बातें। और फिर वो कहता है कि कितना ही ज़्यादा अच्छा होगा, मैं तो क्यूरियस हूँ यार कि कितनी अच्छी अच्छी और अलग अलग किस्म की डिशेज होगी। भाई तुम सोचो कभी ऐसा हो कि तुम अदर वर्ल्ड में गए एंड देन तुम्हें मिली वहाँ पर करेले की सब्जी, व्हाट द हेल, अलग तो मीन तो ये भी तो हो सकता है ना भाई। और फिर यहाँ पर एक मैजिक सर्कल आ जाता है अपने एमसी के नीचे। वो कहता है कि क्या ये वही सर्कल नहीं है जो यहाँ पर क्लासरूम में आया था। और फिर वो सोचते हुए कहता है कि क्या हम वापस से वहीं जाने वाले हैं, जो हमारे साथ पहले हुआ था वही होने वाला है। वो कहता है गॉश मैं विश करता हूँ कि मैं वापस से पीछे चले जाऊँ, मतलब अपने वर्ल्ड में चले जाऊँ। और वो कहता है कि मैं वंडर करता हूँ कि ये वैसे ही होगा कि यार आए पावर मिली उधर चले गए, हार्वेस्ट करना हुआ ना कि इधर आए उगाई सब्जी उधर ले गए। हाँ वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगूंगा जब ये सब यार डिशेस चाहिए मुझे। और इतने में ही दूसरा बंदा बताता है, नोरी ये तुम्हारे नीचे क्यों है बस, लिटरली बंदे की फटी उसके ही नीचे बना है बस। वाह यार अलग ही प्लॉट निकाल दिया और उसकी पूरी तरीके से फट चुकी है। एंड देन वो वापस यहाँ पर आ चुका है। एक बंदा कहता है दिस इज दे जावो, ये अलग लैंग्वेज है आई थिंक, कुछ बोलता है। और यहाँ पर जो गॉडेस होती है वो वापस आ चुकी है। वो कहती है कि वेलकम हीरोज, ये एक वर्ल्ड ट्रिप है, द पाथवे ऑफ सोल। जो चीजें उसने पहले बोली थी वही सारी बोल देती है। अपना एमसी से बोलती है कि क्या तुम वही नहीं हो कि जो थोड़े ही मिनट पहले आया था। अपना एमसी कहता है यप। और फिर यहीं से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर सेकंड चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो गॉडेस कह रही होती है कि क्या तुम सच में यहीं पर कुछ मिनट पहले नहीं आए थे। वो कहता है यप। और उसके बाद वो कहती है कि आखिर ये कैसे हो गया कुछ। और उसके बाद यहाँ पे वो उतर जाती है और कहती है यस शायद से ये हो गया। और वो कहता है कि क्या मैं वापस से समन नहीं हो गया हूँ, ये डिफरेंट प्लेस है क्या। और फिर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि नॉट लेस आई हैव टू गिव एक अनदर गिफ्ट, कि तुम्हें रूल के हिसाब से जैसे कि तुम समझो एक बंदा वहाँ पे गया तो उसको रूल है तो उसे देना ही पड़ेगा एक गिफ्ट, तो वो इस बार भी दे देती है। और कहती है कि मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ लेकिन गुड लक। और यहाँ पास से उसके नीचे सर्कल बन चुका है। वो कहता आखिर ये हुआ कैसे यार। और उसके बाद यहाँ पे लाइट चमकती है, बिजली क्यों चमक रही आई डोंट नो। और उसके बाद यहाँ पे मैजिक सर्कल का बताया जाता है कि मैंने इस मैजिक सर्कल को देखा, ये जो मैजिक सर्कल है वो सेम नहीं है लास्ट वन से, ये येलो है और इंस्टेड ऑफ पर्पल है एंड ये पूरी तरीके से डिफरेंट पैटर्न भी है। मतलब अपने एमसी ने और ध्यान में रखा, आई डोंट नो यार वाई कैसे।
यार इतनी सी देर में, जैसे कि यार उन्हें 2-3 मिनट लगते हैं, आई थिंक सेकंड्स लगते हैं जब वो टेलीपोर्ट होते हैं। तो कैसे कर लिया आई डोंट नो। हाँ तुम समझ सकते हो ग्रीन येलो, लेकिन यार पैटर्न्स का कैसे समझा, आई डोंट नो मैन। और फिर वो अलग जगह आ चुका होता है, उसका मुंह सब बंद रखा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम बाद आया हूँ क्या। और इतने में ही उसे समझ में आता है कि वो अलग वर्ल्ड में आ चुका है। एक बंदा कहता है कि समनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये डॉक्टर ये क्या है भाई। और उसके बाद वो कहता है कि जो डॉक्टर हैं आखिर उन्होंने ये कैसे किया, इसे हम यहाँ पर कहने वाले हैं सब्जेक्ट 12। और ये बंदा अलग है, अपने एमसी को कहने वाले हैं ये लोग सब्जेक्ट 12। और हंसने लग जाता है। और जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि मेरे पास अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। और उसके बाद अपना एमसी कहता है कि नहीं, वही कह रहा है, अपने एमसी के तो मुंह पे उन्होंने पट्टी मार रखी है। वो कहता है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट सबसे सब्जेक्ट था जो कि पॉजेस करता है एक अटैक टाइप डीमन आई को। और उसके बाद कहता है कि ये जो गाय है, क्या ये मुझे सब्जेक्ट कह रहा है, अपना एमसी कह रहा है। और अपने एमसी के पसीने भी छूट रहे हैं। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर रियली बैड फील कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, इस बार के लिए जहाँ पर मैं आया हूँ भाई। और इसके साथ हमारा सेकंड पार्ट चालू होता है। वो कहते हैं कि कमेंसिंग एक्सपेरिमेंट, हमने यहाँ पर प्रोसीड कर लिया है स्लोली और केयरफुली। वो भी कहता है यस डॉक्टर। और इसके बाद यहाँ पे अपना एमसी कहता है तो मैं डील कर रहा हूँ इन DR फ्रैंक के एंड इगोर नाउ। तो भाई हम तो डॉक्टर और दूसरा बंदा ही बोलेंगे, बहुत बड़ा नाम रखा है इन लोगों ने, आई डोंट नो क्यों, लेकिन स्टिल रखा है तो हम मानेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपना एमसी तो ऐसे ही बैठा होता है भाई, डर तो समझ जाओ। वो कहता है कि हाँ ये ठीक है यार ठीक है। और फिर इतने में ही वो चाकू लाते हुए कहता है कि वो होता है ना नाइफ जिससे बॉडी काटते हैं, वो कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारी जो डीमन आई है वो कितनी अच्छी है, कि कितनी अच्छी लगेगी हमारे साथ रह के। और इतने में ही अपना एमसी वही अलग ही लेवल का। और इतने में उसे समझ में आता है कि इस बंदे ने कहा कि ह्यूमन समन फ्रॉम अदर वर्ल्ड, मीन्स अलग जगह से एक बंदा आया है और उसके साथ रिसीव हुई है हमें एक डीमन आई क्रॉस करने के लिए आवर लैंड को। और ये है डीमन आई जो कि अपने एमसी के पास सेकंड गिफ्ट के तौर पे आ चुकी है और अपने एमसी की आंखों में चमक भी रही है। और फिर जो डॉक्टर होता है वो अपने सारे हथियार, भाई चाकू, भाई मुझे तो टॉर्चर का सामान लग रहा है, ये कहाँ से डॉक्टर के सामान लग रहे हैं। वो कहता है कि जो हमारी जॉब है वो है कि प्रूव करना कि ये एक मिथ नहीं है यार। मतलब वो क्या साबित करना चाहते हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि किसी को समन करो, देन उसकी आंख निकालो और देन उसके अदर वर्ल्ड में चले जाओ। हाँ वो एक टेलीपोर्टेशन बना सकती है उसकी आंख, आई डोंट नो कैसे क्यों क्या, आई डोंट नो, आगे पता चलेगा, तो आगे देखो यार। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो नोरी होता है वो मन में सोचता है आस्ती एक डीमन आई जो कि यहाँ पर गिफ्ट रिसीव हुआ है, मैं जब समन्ड हुआ था इस वर्ल्ड में। और फिर वो बंदा एक अजीब सा पैटर्न बनाते हुए कहता है कि चलो स्लीप में चले जाओ। और ये पैटर्न तो मैं देखा नहीं लग रहा, रियली यार कहीं तो देखा होगा, तुम कमेंट में बताओ भाई ये कहाँ देखा है तुमने। अगर बता दिया तो शाउट आउट मिलेगा अगली वीडियो में। हाँ तो वो कहता है कि दिस हिप्नोसिस मेक श्योर करती है कि तुम यहाँ पर जिंदा रहो। और उसके बाद यहाँ पे एकदम से जाने क्या ही होता है और वो कुछ ना कुछ करना लग जाता है डॉक्टर, और उसके एकदम से पसीने छूटते हैं और कहता है कि जो हिप्नोसिस है वो वर्क नहीं कर रही है, आई डोंट नो। वो कहता है कि हाँ मैंने इसे एडवांस वर्जन का यूज़ किया है इस स्पेल के, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है ये, आई डोंट नो मैन। और कहता है एडवांस दिस व्हाट द हेल। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है डॉक्टर क्या ये सब्जेक्ट, और उसने एक और आंख अवेक कर दी थी, एक लाल आंख चमक रही है, एक येलो आंख चमक रही है, व्हाट द हेल। उसकी जो राइट आई है वो डीमन आई का विजन है, एंड जो इसकी लेफ्ट आई है वो यहाँ पर डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल है। मतलब जो राइट आई है वो यहाँ पर डीमन आई ऑफ विजन है और जो लेफ्ट आई है वो यहाँ पर डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल है। हम इसे रेड एंड पीली बोलेंगे, फर्स्ट वाली रेड एंड सेकंड वाली पीली। और उसके बाद वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है क्या, और फिर कहता है एक सब्जेक्ट जो कि ये सब भी कर सकता है, लेकिन एक बंदा जिसके पास दो पोटेंशियल हुआ, मजे आ गया ऐसा करने लग जाता है। वो 6-7 वाला 6-7 जिसको पता हो भाई GNG।
और उसके बाद यहाँ पे कहता है हाँ हाँ हमने इस चीज़ को फाउंड कर लिया। और उसके बाद कहते हैं इन दिस केस वी विल प्रोसीड, हमारे एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं विदाउट हिप्नोटिज्म। और वो भी कहता है हाँ हाँ डॉक्टर। और उसके बाद अपना जो नोरी है वो कहता है कि ये लोग कट करने वाले हैं इस चीज़ को ऐसे, यहाँ पर कुछ और नहीं हो सकता क्या, इस एक्सपेरिमेंट को करना ज़रूरी है। और इतने में वो बहुत ज़्यादा कांपने लग जाता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं भी जो डीमन है वो यहाँ पे स्केप करने में मदद कर दे। इतने में ही अपना एमसी जो पीली आँख है उसका यूज़ कर देता है और एकदम से मैजिक सर्कल बन जाता है नीचे उसके। और जो डॉक्टर होते हैं वो भी शॉक, और वो अपना हाथ उठा रहा होता है मतलब ग्लव फाड़ने की, यार चीर फाड़ करेगा। और उसके बाद वो बंदे भी उठाया खड़ा होता है और उनकी पूरी फट जाती है, ये क्या हो गया। और इतने में अपने एमसी का भी मास्क फटता है और कहता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग थी। और यहाँ पे अपना अंधा अलग जगह आ चुका है, मतलब वही गॉडेस के पास। और क्या ही बोर मुंह बनाया है भाई, लिटरली भाई वो इतना डर क्या है, मुझे लगा डरा हुआ रहेगा जब, या फिर खुश रहेगा कि भाई आ गया, लेकिन नहीं, नो एक्सप्रेशन नो। और उसके बाद वो गॉडेस की भी भाई ये क्या हो गया। और वो कहती है कि तुम वापस आ चुके हो, लेकिन क्या तुम यहाँ पर मुझे पसंद कर दो क्या, इसलिए आ रहे हो। और वो कहता है कि हाँ बस ये ऐसे ही हो गया, आई डोंट नो। वो कहता है कि क्या तुम सच में इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है यार। और वो कहती है ना, तुम ही फर्स्ट वन हो जिसके साथ ये सब हो रहा है, वापस आने का मसला। और कहती है कि मैं इस चीज़ को देखने चाहती थी यार, यार कैसे हो रहा है ये सब। और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मुंह बना रखा होता है, ये क्या हो गया भाई। और इतने में ही एक और मैजिक सर्कल आ रहा होता है उसके नीचे। वो कहती है कि अपना नोरी कहता है सो दैट्स हाउ शी नॉर्मली टॉक, मतलब ये बंदी अब नॉर्मली टॉक कर रही है, जब पहली बार आए थे तो कैसे, हाँ भाई मैं हूँ गॉडेस जिसे कहते हैं हाँ। और वो कहती है कि हाँ तो ऐसे करती है क्या ये बात। ऑल्सो डिड शी जस्ट ऑलमोस्ट से व्हेन आई रिटर्न और उसके बाद यहाँ पे वो वापस आ चुका होता है। इन द नेक्स्ट डोर मैंने एक नई नोबल लड़की को देखा एंड अ वुमन जो कि एक एल्फ जैसी दिख रही थी। भाई सब पता है बंदे को, एक होटाकू है जो बंदा। और उसके बाद कहती है एक लड़की जो मतलब एल्फ होती है, वो लेडी लाइड व्हाट द हेल, लेडी बोलेंगे इसे। लेडी तुमने समन कर दिया एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को जो कि यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जबकि वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, अनमैच्ड है तुम्हारा टैलेंट। और अपने एनसी ने कुछ ऐसा मुंह बनाया होता है, हे आखिर तुम किसे मॉन्स्टर कह रही हो, आखिर कौन। और इतने में एक हाथ आता है और उसको चुई सुबाने लग जाता है। वो कहता है कि हाँ ये लोग ने मिस्टेक कर लिया है, जिसकी इन्होंने समन किया है एक मॉन्स्टर को और ऑलमोस्ट मुझे बाउंड कर दिया है एक पैक्ट ऑफ सर्विट्यूड पे। आई डोंट नो सर्विट्यूड का होता है। एंड देन इतने में ही अपना एनसी आई थिंक फिर से आ चुका है, कहता है कि ये सही टाइम पे एक्टिवेट हुआ यार, और बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। और उसके बाद वो और बहुत ज़्यादा भाई दुखी होती है, भाई क्या हो रहा है ये, वापस आ गए। और उसके बाद अपना जो नोरी होता है वो कहता है कि तो तुमने क्या कुछ फाइंड किया इस चीज़ के बारे में कि क्यों सारी चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं और मैं डिफरेंट प्लेस पे क्यों जा रहा हूँ। और उसके बाद वो कहती है कि शॉर्ट ऑफ कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं तुम्हें बताऊं। और कहती है बेसिकली जो सब्जेक्ट है समनिंग का वो एक ह्यूमन होता है जो कि स्ट्रॉन्ग सोल के साथ होता है, जो कि रिक्वायर्ड होती है क्रॉस करने के लिए एक अनदर वर्ल्ड को। मतलब यार तुम वर्ल्ड को क्रॉस करोगे तो तुम्हारी सोल टूट जाएगी, तो उसके लिए तुम्हें लगती है। और तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग सोल है, इसका मतलब यही है कि तुम वेरी रेयर केस हो। और उसके बाद अपना हमसे कहता है लेकिन कैसे, मैं यहाँ पर एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर हूँ, नॉट अ सेंट। वो कहती है कि एक स्ट्रेंथ सोल की वो ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, डिसअपॉइंट नहीं होता है यार। तुम समझो यार ये ऐसी पावर जैसी चीज़ नहीं है, ये अंदर से ही सोल की बात चल रही है यहाँ पे, ऐसी वैसी चीज़ नहीं हो रही है कि तुम यार बोल रहे हो कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, मैं तो ऑर्डिनरी था, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहती है कि जो स्ट्रेंथ होती है सोल की वो कुछ नहीं होती है, वो यहाँ पर जस्ट एक सोल होती है जो कि तुम्हारे अंदर रहती है, लेकिन रेदर जो स्ट्रेंथ होती है तुम्हारी जो ईगो की। और उसके बाद उसकी तरफ उंगली बढ़ाते हुए मतलब उसको गिफ्ट देते हुए कहती है कि
ये स्टॉप हो जाएगा अगर तुम बाउंड हो जाओगे एक वर्ल्ड के साथ बाय समथिंग लाइक एक पैक्ट ऑफ हीरो। मतलब जब हीरो बन जाओगे एक वर्ल्ड के, तब तुम ऐसे हो जाओगे कि भाई हाँ अब वहीं रहेगा तू भाई, अब नहीं जा सकता तू कहीं। अगर तुम छूट गए फिर तो तुम जा सकते हो आई थिंक। और उसके बाद ये अलग जगह आ चुका होता है। यहाँ पर भी एक प्रिंसेस होती है और कहती है कि आई सी तुम पॉजेस हो एक स्किल नेम लाइक थीफ। मतलब तुम्हारे पास एक स्किल है जो कि थीफ जैसी है। मतलब उन्होंने चेक कर लिया इसका एट्रीब्यूट कि कैसा क्या करता है ये बंदा, कि बेरोजगार तो नहीं उठा ला है। और उसके बाद यहाँ पे कहता है क्यूट है यार। और उसके बाद यहाँ पे कहता है कि जो फोर्थ समन है मेरा, मैंने रिसीव करी है अनदर गिफ्ट को, मतलब एक और जो कि है यहाँ पर। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं फोर्ज करूँ जो पैक्ट है हीरो का, ताकि मेरी जो सोल है वो यहाँ पर बाइंड हो जाए इस वर्ल्ड के साथ। और वो कहता है चलो इसे शुरू करते हैं। और उसके बाद वो कहता है बट द समनिंग मैजिक सर्कल वो वापस से एक्टिवेट हो चुका है। एंड देन यहाँ पर हमें एक अलग हाउस का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है जो फिफ्थ वन था समनिंग बाय ब्लैक मैजिक, मतलब ब्लैक मैजिक के द्वारा समन किया। लिटरली ब्रो इतना समन हो रहा है मेरे तो बोलते नहीं बन रहा। और यहाँ पर हाँप रही होती है वो लड़की अपना MC भाई डीमन किंग होता है ना भाई वो वैसा आया था और कहता है कि एस आई रिसीव अ गिफ्ट दैट नेचर। फिर एक और जगह आ चुका होता है एंड ऑन द सिक्स्थ समन डीमन टेरिटरी में कहता है कि द टाइम हैज फाइनली कम। जो डार्क मैजेस्टी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो कह रहे हैं डीमन लॉर्ड यार, वो कहता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड बन गया। और उसके बाद यहाँ पे वो बंदा वापस आ चुका है। लिटरली तुम सोचो बंदा क्या क्या नहीं बन गया। एक पेट बनने वाला था, एक डीमन किंग बनने वाला था, एक ब्लैक मैजिक से होने वाला था। वाह यार क्या बोलूँ मैं। वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा पावर रखते हो यार। और उसके बाद वो कहता है श्योर ऐसा ही होगा आई थिंक। और वो कहती है लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि जो नेक्स्ट वन होगा वो यहाँ पर लास्ट होगा। और वो कहता है क्या रियली। और इतने में उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है कि लेट मी कंबाइन योर एबिलिटीज बिफोर यू गो। और उसके बाद कहती है चेक योर स्टेटस, अगर तुम समन हो गए तो तुम यहाँ पर एबल हो कि तुम तुम्हारी जो राइट आई है उसे सब देख सको आई थिंक। वो यही कहना चाहिए आई थिंक। और उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं वेलकम हीरोज। और अपना हमसे कहता है आई गेस मैं एक हीरो बन चुका हूँ वापस से। और ये अलग जगह आ चुका होता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब और भी होते हैं भाई। और कहता है आखिर ये लोग है कौन, और मैं क्या एक कासल में हूँ। और कहता है कि एक हाई स्कूलर रियोन शिनोज़ाकी जो कि 17 साल का, मतलब अपनी MC के ही एज का है ये बंदा भी। और फिर एक और का दिखाया था तमाकी कारासावा जो कि एकदम ही एज की है, वही है। और वो उस बंदे को बुलाती है, कहती है एक और बंदी को दिखाया जाता है ओआई इसुगाई ओआई बोलेंगे इसे। कहती है तमाक रियोन टू। आई डोंट नो यार ये कैसे बात करते हैं, बस तीनों बात करना चाह रहे हैं तो एक दूसरे को बुलाया है। यहाँ का भी एक किंग होता है जो कि कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉर हीरोज वो शमन हुए हैं यहाँ पर। और फिर अपना MC भी लाइक यार ये क्या हो रहा है मुझे मेरे घर जाना है। हाँ वो कहता है कि लेट्स सी वी वर समन्ड एक सेम टाइम में, लेकिन क्या ये लोग हमें अपने नाम से बुलाने वाले हैं। और कहता है कि दे मस्ट नो ईच अदर। शायद से ये लोग, मतलब अगर वो कह रहा है कि अगर देखा जाए तो ये लोग एक दूसरे को नाम से बुला रहे हैं, जैसा कि हमने पहले देखा है तीनों एक दूसरे को नाम से बुला रहे थे। मीन्स ये लोग जानते हैं एक दूसरे को। और उसके पसीने छूट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर समन्ड हो चुका हूँ एक अलग जगह पे, मतलब एक्स्ट्रा हूँ मैं। लिटरली बंदे ने खुद को एक्स्ट्रा बोल दिया है। वो एक मानवा देखी तुमने नोवेल्स एक्स्ट्रा, नोवेल लौट के जाके देख लें। मैं भी देखता हूँ यार, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि उन्होंने ये मानवा एक्सप्लेन करी है। और वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है यार, ये क्या हो गया मेरे साथ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म। तो चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है, मींस किंग बैठा हुआ होता है और अपना MC ओवर समन्ड हो चुका है। वो कहता है कि इसका मतलब क्या ये तुम 3 हीरोज हो एंड तुम क्या एक रेगुलर पर्सन हो जो कि यहाँ पर समन्ड हो चुका है एक्स्ट्रा की तरह। वो कहता है कि मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए, हाँ यही हुआ है।
और भाई क्या ही फ्रस्ट्रेट लग रहा है यार, किंग की भी 12 बजे। लेकिन यार ऐसा हो कैसे सकता है, कि ऐसा कैसे हो सकता है जो कि पहले हुआ ही नहीं है कभी। मतलब इन्होंने पहले भी हीरोज को बुलाया है। What the? I don't know। एक लड़की आती है, कहती है हे हीरोज, और कहती है मैं हूँ फर्स्ट प्रिंसेस जो कि यहाँ पर समन हुई है, जिसने तुम्हें समन किया है यार। और फिर कहती है कि तुम मुझे थैंक कर सकते हो इस चीज के लिए। यस, जो पोम्पोस प्रिंसेस है वो यहाँ पर जो एवरी फैंटेसी स्टोरी होती है उसमें इस चीज का नीड होता ही है, वो ये कहना चाह रहा है। अपना एमसी कह रहा है कि ऐसी तो होनी चाहिए वरना मजा नहीं आता फैंटेसी में। और फिर वो कहती है कि चलो फिर मैं फर्स्ट वन बनती हूँ, टू ग्रीट यू टू द किंगडम ऑफ द राइजिंग सन। मतलब तुम्हें ऐसे ग्रीट करूंगी जैसे कि मैं यहाँ पर राइजिंग सन हो चुका हूँ, सन। और फिर यहाँ पर कहती है इन दिस वर्ल्ड यहाँ पर ह्यूमंस भी हैं, डेमी ह्यूमंस भी हैं एंड डीमंस भी हैं, और हमें दिखाए भी जाते हैं तीनों। और भी यहाँ पे डीमंस को दिखाते भी किया जाता है कि एंड रिसेंटली जो कि डीमन लॉर्ड था वो यहाँ पर मिल चुका है डीमन नेशन में, और ह्यूमन रियल में आ चुका है। मतलब इन्वेडेड कर दिया उसने, बीच से आ गया है वो घुस के। मतलब यार इन्हें पता भी नहीं चला और घुस के आ गया। और यार समझ सकते हो कि दूसरी, जैसे कि अगर हम सोचें कि कोई सोल्जर दूसरी कंट्री में घुस जाए तो उसे इन्वेडेड कहा जाता है, लाइक मिशन पे जाना। हाँ समझ सकते हो। जो अभी तुम्हारी रील्स आ रही थी ना पहले, जो वाली, यार कौन सा था यार, आई डोंट नो क्या नाम था उसका, मूवी का, उसकी थी ना एक गाना बहुत चल रहा था, उसके हिसाब से सब बना रहे थे उस वक्त रील, उसी से भरी हुई थी यार मेरी रील, आई डोंट नो क्यों। और कहता है कि ये जब भी होता है जब ह्यूमन एम्पायर में कार्ड आवर, आई डोंट नो, जो ह्यूमन एम्पायर है वो शायद से कुछ कर रहा है इस वजह से हो रहा है। और कहता है रिक्वेस्ट द एड ऑफ देयर कंट्री। ऐसा कह सकते हो कि ये सब जब भी होता है, ये हीरोज को जब भी समन करते हैं, जब यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं अदर कंट्रीज और आस्क करते हैं हमसे समन करने का हीरोज को। और वो कहती है लेकिन जो ओनली पर्सन है जो कि समन कर सकता है एक वुमेन की तरह, वो है एक रॉयल लाइन है। मतलब ये लोग ही कर सकते हैं ये चीज को। इन अनदर वर्ड नहीं, हाँ वो लड़की यही कह रही है। वो कहते हैं कि जो मेरा प्लान है वो एक ऐसा है कि मैं एक आर्मी बनाऊं जो कि समन हीरो से हो। व्हाट द हेक, व्हाट द हेल, क्या कहना क्या चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि मैं बार बार समन करते जाऊँ जैसे कि पत्तों वही बिछाते जाओ। और कहती है कि आफ्टर दे, हाँ यहाँ पर चले जाएं ट्रेनिंग में, हम रिस्पेक्टिव नेशन है तो ऐसे नहीं कर सकते। ऑसम, सारी चीजें हो चुकी हैं, क्या है ऑसम नहीं है। और अपना एमसी भी लाइक एक आर्मी, वो भी हम लोगों से। व्हाट द हेल, हाउ मेनी ऑफ यू प्लानिंग फॉर समन, कितने लोगों को समन करना चाहती है ये बंदी। और कहते हैं मैं होप करता हूँ कि ऐसा तो ना करे, बहुत गंदी चीज हो जाएगी। और यहाँ पे अपना एमसी काँप रहा होता है और ये लोग नीचे देख रहे होते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पास एक होनर है कि तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो हमारे किंगडम को और रिप्रेजेंट कर रहे हो एक राइजिंग सन को, मतलब मैं को। यार आई डोंट नो यार क्यों ऐसी लेडी है ये, कि मतलब ये ऐसी लेडी है कि भाई हाँ सब मैंने किया, सारा भाई योगिंदर, हाँ मैंने किया सब मैंने। और कहता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि, कहती है कि तुम ट्रेन करोगे हार्डेस्ट और एक अच्छा सा स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगे ताकि डिफीट कर सको डीमन लॉर्ड को। आई डोंट नो यार सब जगह डीमन लॉर्ड ही क्यों मचा रहे हैं सारे, यहाँ पर डिमोनिक ह्यूमंस भी तो हैं, वो नहीं मचा सकते क्या? यहाँ पर अपना हंसते हुए कह रहा है भाई वो काँप क्यों रहा था, उसको बहुत गंदी हंसी आ रही थी। और कहता है कि क्या इसका नाम क्या, इसका नाम कितना गंदा है यार। और उसके बाद जो हीरो था, मतलब इन तीनों में से जो लड़का था, इसका नाम भूल गया मैं, तो अगली वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा। आई थिंक मैंने बताया पहले, तो पीछे करके देख लो यार, लेकिन मैं तो लड़का ही बोलूँगा। वो कहता है कि योर हाइनेस, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? और वो कहती है क्या? और कहता है कि क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा वे है कि हम वापस जा सकें अपने वर्ल्ड में? और वो भी लाइक कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो भी लाइक ये क्या हो गया, अबे कुछ भी नहीं है ऐसा, हम क्या करेंगे फिर? What the heck? और वो ऐसे बना दिया
ऑल्सो यू शुड थैंक मी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया और तुम्हारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं ऐसे ऐसे उनके आंसर दे रहे हो। व्हाट द ग्रीडी पर्सन, व्हाट द हेक। वो कहते हैं कि नॉट एवरीवन की जो हीरोज बन सकते हैं, तुम जानते हो ना। और हम अपना एमसी भी लाइक कहना क्या चाहती है, यहाँ पर कोई भी ऐसा वे ही नहीं है कि हम वापस नहीं जा सकते। और मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ किंगडम ऑफ फाइन को। बिल्कुल यार, तुम समझो यार, तो उन्होंने कितनी इज्जत से मतलब किया था यार, इन लोगों का स्वागत किया था, इन्हें वापस जाने का भी बोला था, लेकिन स्टिल यहाँ पे कैसा सलूक हो रहा है इनके साथ। और अपने जो किंग होता है वो कहता है अगर यहाँ पर सब हो चुका है तो फिर सारी चीज़ें प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट डोर के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए। वो कहता है प्लेस योर हैंड ऑन द स्टाइल सो दैट वी कैन कंफर्म योर हीरोइक ब्लेसिंग। मीन्स जब तुम जैसे उनकी जो बॉल थी ना, तुमने सेकंड समनिंग में देखा हो, सेकंड नहीं थर्ड समनिंग में, तो उस पर हाथ रख के इनकी ब्लेसिंग की पावर समझ में आती है कि कौन सी पावर चल रही है, तो उसी की बात चल रही है। यहाँ पर ये कुछ यार बॉल नहीं हिलाएंगे ये लोग, यहाँ पर कोई पत्थर वत्थर उठा के लाए जिस पे इन्हें हाथ रखना है। और जो पहला लड़का था उसकी तो लग गई समझ में। और कहता है रियूटा सेनेजाकी ब्लेसिंग लिमिट ब्रेक नियम है। आई डोंट नो क्या होता है लिमिट ब्रेक, आगे पता चल जाएगा। वाह हाँ, रियूटा ही बोलेंगे ऐसे हम, रियूटो तो रियूटा बोलेंगे क्योंकि ये अच्छी सूट कर रहा है। और भी यहाँ पर दूसरी का भी बताया जाता है ओई इसोगाई ब्लेसिंग बैरियर कंजरेशन, मतलब यार बैरियर बना सकती है प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे तीसरी का भी तमाकी करासावा ब्लेसिंग माना इंफिनिटी। और भाई आई डोंट नो मैं यार इनके नाम याद रख पाऊंगा कि नहीं, मैं भी भाई जिनको बन चुका हूँ सोलर लेवलिंग का, उसको भी किसी के नाम याद नहीं रहते हैं, तो भाई पहले याद कर लेता हूँ। पहले का नाम रियूटा है, सेकंड का नाम एउई है, तो आओई बोलेंगे हम उसे। हाँ एओई ही लिखा है लेकिन हम आओई ही बोलेंगे। और एक तमाकी, तो यहाँ पे अपना एमसी भी जाता है जो कि इसका नाम क्या था यार, क्या है मेरी दिक्कत, आई डोंट नो मैन, लेकिन देखेंगे। तोरी नाम है ना, आई थिंक तोरी नाम बोलेंगे हम तो। वो कहता है कि मैं वंडर करता हूँ कि मेरा क्या आने वाला है। हाँ इनोरी नाम है, इनोरी। वो कहता है इनोरी ताकाफुजीज ब्लेसिंग डिटेक्शन व्हाट द हेल। क्या यहाँ पर कोई ब्लेसिंग नहीं है इस बंदे के पास? इस बंदे के पास ब्लेसिंग है भी। अपना एमसी भी लाइक कॉम्बैट एक्सरसाइज तो साउंड कर रहा है कुछ ना कुछ, तो कॉम्बैट मिलने वाला है कॉम्बैट। कहता है कि आखिर ऐसा क्यों साउंड कर रहा है कि ये स्किल मेरी अजीब सी हुई कि यार सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत अजीब है, मुझे भी लग रहा है। और भी हमें बात का सीन दिखाया जाता है। तो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और मैजिक एप्टीट्यूड और टेस्ट कर रहे हैं हम लोगों को। और एमसी भाई भाग ही नहीं पा रहा। यहाँ पर लड़का काफ़ी अच्छा भाग रहा है क्योंकि वो मेन हीरो है यहाँ का, मतलब समन में तो मेन ही था। अगर अपने एमसी समन में होता तो वही हीरो होता, हाँ वही होता। और भी यहाँ पे लड़कियाँ भी भाग रही होती हैं और वो लड़का बहुत ज़्यादा काट देता है रियूटो, डिस्ट्रॉय कर देता है हर चीज़ को। और फिजिकल पावर में तो अलग ही लेवल पे है वो। और यहाँ पे जो लड़की है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है और जो तमाकी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है और अपने एमसी के लगे पड़े हैं। लिटरली ब्रो एक चीज़ भी उठनी पड़ रही है और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। जीरो पोटेंशियल रखता हूँ मैं, ये खुद कह रहा है बंदा। लिटरली ब्रो दोनों आँख चमकती हैं बंदे की और वो खुद कह रहा है पोटेंशियल नहीं है। भाई अभी दिखाया नहीं है, अभी बाद में पता चलेगा भाई। मेरे पास कुछ भी फिजिकल नहीं है, इधर भीतर नहीं है और फैक्ट है मैं फील वीकर करता हूँ। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा वीक फील होता है। जब मैं हर्ट पे गया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, यहाँ से आते से ही बहुत ज़्यादा वीक फील होता है मुझे और मतलब फट जाती है बहुत ज़्यादा। कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लाइटली फील कर रहा हूँ और अशेम्ड फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि भाई मैं यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहा। एक तो भाई एक्स्ट्रास बन के आया हूँ और उसमें भी खुद तो निकल रहा हूँ भाई। और भाई यहाँ पे अलग ही बैठा होता है सब पूरे जो मतलब इनकी कर रहा था ना नोट, इनका टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं ना, तो उसमें भाई शेमलेस हो रहा है भाई, कहते शेम फील हो रहा है। कहता है मैं यहाँ पर आया था कुछ करने के लिए, लेकिन यार यहाँ पे तो सारी चीज़ें वही हो गई जो मेरे को वहाँ पे मिलते थे। मैं एक बीट हूँ। और उसके बाद ये लोग तीनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं दिखाया जाता है कि जब जो रात है वो यहाँ पर आ गई तो मैं इनवाइट किया गया रियूटा द्वारा रियूटा के रूम में।
अदर टू डिस्कस नेक्स्ट स्टेप कि हम आगे क्या करने वाले हैं, इसलिए ये आ गए यहाँ पे। अपना इनोरी सोचता है कि जो रूम है वो यहाँ पर अच्छा है, बड़ा है मेरे ख्याल में, क्योंकि भाई तुम समझ सकते हो यार, ये लोग बहुत ज़्यादा गिरीडी लोग हैं। ये लोग तो यहाँ पर ऐसे ही दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो अच्छा करेगा उसको ही अच्छा मिलेगा। वो वाले अच्छे थे यार, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है अपने MC। और कहता है कि हाँ लेकिन यार ये रेगुलर का है ये बंदा। वो लड़की कहती है कि हम यहाँ पर हीरोज हैं लेकिन ये बंदा नहीं है, यहाँ पे इसे होना भी नहीं चाहिए था। अपना MC भी लाइक मैं यहाँ पर यहीं बैठा हूँ भाई, क्या बोल रही है, दिख नहीं रहा क्या, दिख नहीं रहा क्या और वो बोलते हैं कि एंड जस्ट तुम जानती हो कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ इस वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में वरीड कर रही हूँ। और शर्मा रही है, आई डोंट नो क्यों, नहीं यार। और उसके बाद कहते हैं कि आई सी, ये टाइप है जो कि केयर करते हैं और केयर करने का प्रिटेंड करते हैं। मतलब यार केयर करते हैं लेकिन प्रिटेंड करना नहीं चाहते हैं, ऐसा समझो यार। मैं गलत बोल देता हूँ कभी कभी, दिल पे नहीं लेने का। हाँ, और उसके बाद अपना MC कहता है कि शेष क्लियरली अच्छी नहीं है इस चीज़ को हाइड करने में। अपना जो लड़का होता है वो कहता है कि नो, ये बंदा यहीं पर रहेगा, इसका जो डिटेक्शन है वो यहाँ पर जल्दी हो जाएगा, तो वो सब हो जाएगा। ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रही, आगे पता चलेगा। हाँ। और फिर अपना MC कहता है कि आई सी कि जो हीरोज हैं वो यहाँ पर डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं मेरे बारे में, बट इट इज़ ट्रू कि जो लैक है द कॉम्बैट एबिलिटीज की वो यहाँ पर नहीं है मेरे पास, और इनके पास है हेल नीड द बैरियर मैनर्स कोरेंट्स। ओ आई मतलब इस बंदी के साथ भी अच्छी चीज़ें हैं। अपना जो MC है रियल वाला, मतलब यार रियल तो नहीं बोलेंगे, ह्योता, उसके पास भी अच्छी एबिलिटीज हैं। और अपना MC नल्ला है प्योरली देखा तो, अनलाइक तमाकी जो आवाई जो है ना, आवाई जो कि पूरी तरह अगर देखा जाए तो जो तमाकी है मतलब वो पिंक बालों वाली लड़की, उससे ज़्यादा अच्छी आवाई जो होती है ओआई, वो अच्छा साउंड करती है और अच्छा बोलती है, लेकिन जो इसके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो क्यूट होते हैं। ऑल्सो यहाँ पर ये लोग सब कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, पावर वावर देख रहे हैं, वो था लाइफ। और वो बंदी कहती है कि सो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। और यहाँ पे वो ह्यूटा से पूछा है तो ह्यूटा ही सोच रहा होता है, कहता है आई एब्सोल्युटली दे हैव बीन गुड टू अस सो फार। वो कह रहा है कि हाँ ठीक ही कर लेते हैं यार। और अपना जो इनोरी होता है वो कहता है कि रुको, और कहता है कि हमें यहीं रहना चाहिए। और अपना जो बुक है उस पर लिखते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई ना कोई हमें स्पाई कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मत कहना कि जो तुम्हें सस्पिशियस बना दे, तुम पे कुछ सस्पिशियस ला दे। और वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके होते हैं, ये क्या बोल दिया बे। कहता है कि तुम मुझे थैंक कर सकते हो मेरी ब्लेसिंग के लिए। हाँ, और हंस रहा होता है। और यहाँ पे मैं देखने में ऐसा लगता है कि हमारा फर्स्ट विन हो चुका है, और जो भाई चैप्टर है वहीं पर खत्म हो चुके हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी मैं तुम्हें कल या परसों में मिल जाऊंगा 3 चैप्टर के साथ। तो गुड बाय एंड पीस आउट।